ओशो ने बताया है कि जब मैं अपने भीतर झांकता हूँ तो पाता हूँ कि मेरी कई वासनाएं बीमार और रुग्ण हैं, खासकर कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां। क्या वासना भी स्वस्थ और रुग्ण हो सकती है? इन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर: वासना अपने आप में स्वाभाविक है। ये प्रकृति की देन है, परमात्मा का उपहार है। बिना वासना के जीवन असंभव है। एक पल भी जीना मुश्किल हो जाएगा। प्राचीनतम शास्त्र भी यही कहते हैं कि परमात्मा जब अकेला था तो उसमें ये इच्छा जागी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसी इच्छा से सृष्टि की रचना हुई। इसलिए हम सब उसी दिव्य वासना के अंश हैं। वासना कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब समाज या धर्मगुरु हमें सिखाते हैं कि वासना बुरी है, उसे दबाओ, उससे भागो, तो वही वासना विकृत हो जाती है। जो भी चीज दबाई जाती है वो नष्ट नहीं होती, वो भीतर ही भीतर सड़ने लगती है और एक दिन असहज, बीमार रूप में बाहर आती है। स्वस्थ वासना वह है जो सहज, स्वाभाविक रूप से जीवन में बहे, प्रेम बनकर, सृजन बनकर, ऊर्जा बनकर। रुग्ण वासना वह है जिसे दबाया गया हो, जिसे अपराध बोध के साथ जिया गया हो। वो विकृति बन जाती है, रोग बन जाती है। इसलिए वासना से नहीं, वासना के दमन से सावधान रहो। जो संत या महात्मा वासना को ही दोषी ठहराते हैं, वे स्वयं परमात्मा की सहजता के विरुद्ध खड़े हैं। यदि तुम समझ सको कि परमात्मा ने जो सहज, स्वाभाविक रूप से दिया है, उसे नष्ट करना ही बीमारी की जड़ है, तो जीवन से विकृति मिट जाएगी, रुग्णता समाप्त हो जाएगी। वासना नहीं, बल्कि उसका दमन ही रोग है। समझो कि काम वासना स्वाभाविक है। ये तुमने पैदा नहीं की, ये तुम्हारे जन्म के साथ आई है। ये जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर तुम्हारे माता पिता में काम की भावना न होती तो तुम इस धरती पर न होते। इसलिए ये बात सटीक लगती है कि परमात्मा में भी कोई वासना जागी होगी, तभी ये संसार अस्तित्व में आया। यदि जीवन की ये श्रृंखला चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जन्म ले रहे हैं, तो उसके पीछे यही स्वाभाविक काम ऊर्जा है। ये जीवन की धारा है और इसका जल वासना है। वासना बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन बुरा नहीं है। जीवन सुंदर है, मोहक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम वासना को दबाने लगते हो। तुम उसके स्वाभाविक प्रवाह पर बैठ जाते हो, उसे रोकने लगते हो, भीतर ही भीतर कुचलते हो, और तभी विकृति जन्म लेती है। दबी हुई वासना फिर किसी अस्वाभाविक, अजीब और बीमार रूप में बाहर आती है। मान लो कोई सुंदर स्त्री तुम्हारे सामने आती है और तुम्हारे मन में उसके सौंदर्य के प्रति एक सहज भाव उपजता है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। जैसे फूल को देखकर मन कहे कितना सुंदर है, जैसे चांद को देखकर तुम कहो कितना शांत और सुंदर है, तो ये कोई पाप नहीं। फिर जब किसी इंसान को देखकर वही भाव उठे तो वो पाप क्यों मान लिया जाता है? अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी भी बुद्धिमत्ता है तो सौंदर्य का अनुभव होगा। अगर बिल्कुल मूर्खता है तब नहीं होगा। सौंदर्य का बोध कोई पाप नहीं है। लेकिन जब तुम इस स्वाभाविक भाव से घबरा जाते हो और सोचते हो कि तुमने कोई अपराध किया है, तब तुम उसे दबाने लगते हो, उससे भागने लगते हो, और यहीं से विकृति शुरू होती है। अब तुम सीधा देखने की बजाय चुपके से, बहाने से देखने लगते हो। अब तुम खुद को और दूसरों को धोखा देने लगते हो, या फिर तुम भीड़ में जानबूझकर उस स्त्री से टकरा जाते हो। ये विकृति है। या अश्लील चित्र, गंदी पत्रिकाएं देखने लगते हो, ये भी विकृति है। और यही विकृति कभी ऋषियों मुनियों के साथ भी हुई है। पुरानी कथाएं बताती है कि वे गहन तपस्या में लीन थे, भूखे प्यासे, आंखें मूंदे, शरीर को तपाते हुए। लेकिन तभी कोई अप्सरा आ जाती है, स्वर्ग से उतरती है और उनके चारों ओर नाचने लगती है। ये पोर्नोग्राफी कोई नई चीज नहीं है। ये कल्पनाएं बहुत पुरानी है। असल में वे अप्सराएं कहीं बाहर नहीं थी। वे उन ऋषियों के भीतर की दबी हुई वासनाओं की परछाइयां थी, इतनी गहराई से दबाई गई कि अंततः वे बाहर के दृश्य बन गई।
जैसे खुली आंखों से सपना देखना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अगर किसी को बहुत समय तक भूखा रखा जाए तो उसे हर ओर भोजन दिखाई देने लगता है। उसी तरह अगर किसी में वासना को बहुत दिनों तक दबाया जाए तो वो वासना बाहर किसी रूप में प्रकट होने लगती है। हालांकि वो बाहर नहीं होती, वो भीतर से ही बाहर प्रक्षेपित हो रही होती है। इन कहानियों में जो अप्सराएं हैं वे बाहर की नहीं, मन के भीतर की है। इंद्र कहीं नहीं भेजता उन्हें। उर्वशी कोई बाहर की स्त्री नहीं, ये सब तुम्हारे ही मन की सृजित छवियां हैं, दमन से पैदा हुई मानसिक छायाएं। इसलिए अगर तुम सोचते हो कि जंगल में जाकर कोई अप्सरा तुम्हें खोजेगी तो ये तुम्हारा भ्रम है। उसे तुम ही पैदा करते हो अपने दमन से। इस दबी हुई, कुचली हुई कामना की स्थिति को मैं मानसिक विकार कहता हूं। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये एक बीमार स्थिति है। जो कुछ तुम्हारे भीतर स्वाभाविक है उसका सहज स्वीकार करो। उस स्वीकार से ही भीतर शांति आएगी। एक दिन तुम उस पार चले जाओगे जहां वासना की पकड़ नहीं रह जाती, जहां केवल शुद्ध ऊर्जा, निर्मल प्रेम और शांत आनंद शेष रह जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम वासना में हमेशा डूबे रहो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसके पार जाने का मार्ग सिर्फ उसका स्वाभाविक स्वीकार है। अगर तुम उसे दबाओगे तो कभी पार नहीं जा पाओगे। जब तक तुम वासना को शत्रु समझते रहोगे वो तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी, जैसे अप्सराएं आती रही ऋषियों के ध्यान में। तुमने देखा है, शास्त्रों को ज्यादातर पुरुषों ने लिखा, इसलिए उन कल्पनाओं में उर्वशी आती है। अगर स्त्रियां शास्त्र लिखती और वे भी पहाड़ों जंगलों में तप करती तो कल्पनाओं में इंद्र आते, क्योंकि जो तुम्हारी वासना का विषय है वही तुम्हारे स्वप्नों में उतरता है। स्त्रियां सपने देखती कि कोई नायक आ रहा है, कोई अभिनेता, कोई योद्धा, कोई मोहम्मद अली या हिंद केसरी। कल्पनाएं वासना की भाषा में ही रंग भरती है। मनुष्य वासना के पार जा सकता है, उसे जाना चाहिए, लेकिन कोई भी वासना से लड़कर उसके पार नहीं गया। जिससे तुम लड़ते हो धीरे धीरे उसके जैसे ही हो जाते हो। दुश्मनी सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि मित्रता तो चल सकती है किसी के भी साथ, पर दुश्मन से तो तुम्हें लड़ना पड़ता है, उसकी चालें अपनानी पड़ती है। हिटलर से लड़ते समय चर्चिल को भी हिटलर की ही चालें अपनानी पड़ी। हिटलर तो हार गया, लेकिन हिटलरवाद हार नहीं पाया। जो उससे लड़े उन्हीं में उसका अंश समा गया। जिससे तुम लड़ते हो अंततः उसकी परछाई तुम पर पड़ती है। तुम्हें उसकी भाषा, उसका तरीका, उसके हथियार अपनाने पड़ते हैं और तब तुम भी उसी जैसे हो जाते हो। इसलिए अगर तुम वासना से लड़ोगे तो तुम वासना में ही डूबते चले जाओगे, उसी दलदल में जिसे तुम मिटाना चाहते थे। वासना कोई दुश्मन नहीं है, ये भी परमात्मा का एक उपहार है। इससे भागो मत, इससे डरने की जरूरत नहीं। इसे प्रेम से स्वीकार करो, सम्मान से सजाओ। उसे इतना संवेदनशील बना दो कि वासना भी प्रार्थना बन जाए। आज तुम एक स्त्री को सुंदर देखते हो, कल ऐसा हो कि उस सौंदर्य में तुम्हें परमात्मा की झलक दिखाई दे। अगर तुम फूलों में सुंदरता देख सकते हो तो बोलते चालते मनुष्यों में क्यों नहीं? अगर चांतारों में सौंदर्य है तो एक चेतन इंसान में सौंदर्य क्यों नहीं होना चाहिए? वासना से भागो मत, उसे परिष्कृत करो, उसे निखारो, उसे ऊर्जावान बनाओ, उसे प्रेम और ध्यान में बदल दो। यही मैं तुम्हें दे रहा हूं, वासना को ध्यान की ओर मोड़ने की प्रक्रिया। वासना को इतना सुंदर, इतना दिव्य बना दो कि वो तुम्हें उसी परम लक्ष्य तक पहुंचा दे जिस लक्ष्य तक तुम लड़कर नहीं पहुंच सकते। वहां प्रेम से पहुंचा जा सकता है। प्रेम करो और गहरा प्रेम करो, इतना गहरा कि जिससे तुम प्रेम करते हो वही तुम्हारे लिए परमात्मा बन जाए। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हारे प्रिय को देवता में न बदल पाए तो समझो कहीं न कहीं प्रेम अधूरा रह गया। महात्मा कहते हैं कि प्रेम के कारण परमात्मा नहीं मिलता। मैं कहता हूं प्रेम की कमी के कारण नहीं मिलता। तुम परमात्मा को नहीं पा रहे हो,
इसका कारण समझो। अगर तुम्हारे गुरुजन या महात्मा मुझसे नाराज हैं, तो वो स्वाभाविक है। यदि मेरी बात सही है, तो उन्हें नाराज होना ही चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं तुम्हारे भीतर प्रेम की कमी है, इसलिए तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं देता। तुम्हारी वासना अधूरी है, अपूर्ण है, उसमें उड़ान नहीं है, वो अभी जमीन पर घिसट रही है। मैं कहता हूं वासना को पंख दो, उसे उड़ना सिखाओ। अगर परमात्मा वासना के माध्यम से संसार में उतरा है, तो उसी वासना की सीढ़ी से तुम भी परमात्मा तक पहुंच सकते हो। उतरने और चढ़ने की सीढ़ी एक ही होती है, बस दिशा बदलती है। पुराने शास्त्रों ने कहा है, परमात्मा में वासना थी कि मैं अकेला हूं, और इस अकेलेपन से थककर वो अनेक बना, जगत बना। तुम संसार की भीड़ से थक चुके हो, अब तुम एकांत, मोक्ष, कैवल्य, ध्यान और समाधि की ओर लौटना चाहते हो। उसी सीढ़ी पर चढ़ो जिससे परमात्मा उतरा था। इसलिए मैं कहता हूं संभोग और समाधि एक ही सीढ़ी के दो छोर हैं, फर्क बस दिशा का है। जब परमात्मा समाधि से संभोग की ओर आया, तभी संसार बना। अब अगर तुम संभोग से समाधि की ओर जाओ, तो तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। सीढ़ी वही रहेगी, बस रास्ता उल्टा करना है। जिस रास्ते से तुम यहां तक आए हो, उसी रास्ते से घर लौटना होगा। तुम ये तो नहीं कह सकते कि यही रास्ता हमें घर से दूर ले गया, इसलिए इसी से वापस नहीं जा सकते। फर्क सिर्फ इतना होगा, अभी तक पीठ घर की ओर थी, अब मुंह घर की ओर होगा। ये रूपांतरण है, विरोध नहीं। ना मनुष्य का दमन है, ना जबरदस्ती, ना हिंसा। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तो तुम्हें कई रुग्ण वासनाएं दिखाई देती हैं। उन्हें समझो, वे वही वासनाएं हैं जिन्हें तुमने दबाया है, या जिन्हें दबाने के लिए तुम्हें सिखाया गया है। ऊर्जा को अगर रोका जाए, तो वो सड़ जाती है। झरने बहना बंद कर दें, तो बदबू आने लगती है। नदी ठहर जाए, तो गंदी हो जाती है। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को बहने दो, बहाव को रोको मत, नहीं तो तुम्हारे भीतर बीमार वासनाएं जमा हो जाएंगी। और जब वासना बीमार होती है, तो आत्मा स्वस्थ नहीं रह सकती। वो वासनाएं आत्मा के लिए पत्थर की तरह लटकती रहेंगी, उसे ऊपर उठने नहीं देंगी। हाँ, वासना भी स्वस्थ और रुग्ण हो सकती है। जिस वासना को तुम प्रेम से स्वीकारते हो, वो स्वस्थ रहती है। जिसे तुम इनकार करते हो, दबाते हो, वो रोग बन जाती है। और वो रुग्ण वासना अंततः विद्रोह करती है, प्रतिशोध लेती है। इसीलिए कई बार तथाकथित साधु सन्यासी केवल दबी हुई रुग्ण वासनाओं के बोझ बन जाते हैं। अगर उनके मन और सपनों की जांच की जाए, तो तुम चौंक जाओगे। उनके सपने अक्सर गंदे होते हैं, क्योंकि दिन भर जो उन्होंने दबाया, वही रात को बाहर निकलता है। इसलिए वे नींद से डरने लगते हैं, कम सोते हैं, 2-3 घंटे। और लोग सोचते हैं, वाह, ये साधु तो महान है, सिर्फ 2 घंटे सोता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो नींद से डर रहा है, जबकि नींद तो प्रकृति की सबसे शांत और सुखद प्रक्रिया है। पतंजलि कहते हैं, समाधि और सुषुप्ति, गहरी नींद में बहुत समानता है। अंतर बस इतना है कि समाधि में व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ परमात्मा में उतरता है, जबकि सुषुप्ति में वो गहरी नींद में अचेत होकर उसी परम सत्ता में लीन हो जाता है। दोनों ही दशाओं में मन शांत होता है, विचार विलीन हो जाते हैं और निर्विचार अवस्था आती है। रोज जब तुम गहरी नींद में डूबते हो, तो अनजाने ही परमात्मा में प्रवेश कर जाते हो। इसलिए तो सुबह उठते ही तुम्हें ताजगी का अनुभव होता है, जैसे किसी ऊर्जा के गहरे स्रोत में नहाकर लौटे हो। तुम्हें याद नहीं होता कि कहाँ गए थे, कैसे गए थे, लेकिन गए जरूर थे। सुषुप्ति है सोते सोते परमात्मा में गिरना, समाधि है जागते जागते परमात्मा में डूबना। प्रवेश तो एक ही है, दरवाजा भी एक ही है, फर्क केवल चेतना का है। लेकिन आश्चर्य है कि तुम्हारे साधु सन्यासी नींद से डरते हैं। वे तरह तरह के उपाय करते हैं कि कैसे कम सोया जाए। क्यों? क्योंकि नींद में वे वही सब सपने देखने लगते हैं
जिन्हें दिन भर उन्होंने दबाया था। दिन भर जो इच्छाएं, जो वासनाएं उन्होंने रोकी थी, वही रात में सपनों का रूप लेकर लौटती है। जैसे कोई पूरे दिन उपवास करे तो रात में स्वप्न में मिठाइयों का थाल आने ही वाला होता है। राजा बुला रहा होता है, पकवान सजे होते हैं और कोई बच नहीं सकता। उसी तरह जिसने दिन भर स्त्री के आकर्षण से लड़ा हो, उसका मन रात को उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। इसीलिए वे साधु नींद से भी डरने लगते हैं। लोग उनकी वाहवाही करते हैं, ये तो केवल 2 घंटे सोते हैं, पर सच्चाई यह है कि वे नींद से भागते हैं, क्योंकि नींद में उनका सच उनके सामने आ जाता है। वे इतना डरते हैं कि स्त्री नजर ना आ जाए। आंखें झुकाकर चलते हैं, उसकी खाली हुई जगह पर भी न बैठें। उनके डर इतने गहरे हैं कि वे अपना आसन साथ लेकर चलते हैं। कहीं पहले किसी स्त्री ने वहां न बैठा हो। बैठने से पहले सफाई करते हैं, जांचते हैं कि कोई खतरा तो नहीं। ये जीवन नहीं है, ये भय की मूर्ति है। एक मनोवैज्ञानिक डर का संसार है। 24 घंटे सशंकित रहना कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। और जब तुम किसी चीज से डरते हो तो वही बार बार तुम्हारे सामने आती है। जिससे डरते हो वही हर दिशा से दिखाई देने लगता है। सामने एक हिप्पी आ रहा है, बाल लंबे हैं, चेहरा स्त्री जैसा लग रहा है। तुम्हारे मुनि महाराज को वो स्त्री नजर आएगा, पुरुष नहीं। मैं ये बात अपने अनुभव से कह रहा हूं। एक बार मैं गंगा किनारे एक साधु मित्र के साथ बैठा था, बचपन का पुराना साथी। हम किसी गहरे विषय पर बात कर रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था कि उसकी निगाहें बार बार तट की ओर भटक रही है। मैंने भी पलट कर देखा, वहां एक स्त्री स्नान कर रही थी। मैंने उससे कहा, इस तरह बात आगे नहीं बढ़ सकती। तुम्हारा ध्यान बार बार उसी दिशा में जा रहा है। जाकर देख आओ, जिससे मन शांत हो। वो उठकर गया। कुछ देर बाद लौटते हुए सिर झुका रहा था। कहा, वो स्त्री थी ही नहीं, बस एक पुरुष था जिसके बाल लंबे थे। पीछे से देखकर भ्रम हो गया। यह है दबी हुई वासना का असर। जिसने अपने भीतर वासना को दबाया है, उसके लिए हर छोटी चीज भी एक प्रतीक बन जाती है। फ्रायड ने इस पर गहराई से शोध किया है। जिन लोगों ने स्त्रियों के प्रति अपनी कामना को दबा दिया है, उनके लिए सिर्फ एक लटकी हुई साड़ी भी आकर्षण का कारण बन सकती है। जिसने पुरुष के प्रति वासना दबाई है, उसे हर पुरुष की कोई भी चीज कामुक प्रतीक जैसी लगने लगती है। ये मानसिक विकृति है, एक रुग्ण अवस्था है। फिर डर लगता है नींद से, क्योंकि नींद में कोई नियंत्रण नहीं रहता। जागते समय तो किसी तरह खुद को संभाल सकते हो, लेकिन नींद में क्या होगा? जो कुछ दिन भर दबाया गया है, वो रात को सपने में फूटकर सामने आता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अगर किसी को समझना है तो उसके सपनों को समझो। जागृत अवस्था में तो इंसान दिखावा करता है, खुद से भी और दुनिया से भी। इतना बड़ा कलाकार बन जाता है इंसान कि दूसरों को ही नहीं, खुद को भी धोखा देने लगता है। इसलिए जब तुम किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हो, वो तुमसे कहता है, अपने सपनों की डायरी बनाओ, रोज लिखो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे सपनों में छिपी है, ना कि तुम्हारी बनी संवरी जागती हुई बातों में। कुछ लोग धोखा देने में इतने पारंगत हो जाते हैं कि अपने सपनों में भी छल कर जाते हैं। मान लो तुम्हारे भीतर अपने पिता के प्रति क्रोध है, शायद इसलिए कि उन्होंने तुम्हें हमेशा दबाया, सताया, या अब भी उनकी उपस्थिति तुम्हारे लिए बोझ बनी हुई है। मन में चलता है, कब जाएंगे, अब तो बहुत हो गया। मगर वही पिता है। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कहती है, पिता का आदर करो। क्यों? क्योंकि अगर ये संस्कार न हो तो पिता पुत्र के बीच टकराव निश्चित है। सभ्यताएं जानती है, अगर आदर जबरन न बैठाया जाए तो बेटे एक दिन बाप को अपमानित करेंगे, शायद हानि भी पहुंचा देंगे। यही कारण है कि दुनिया की हर संस्कृति, चाहे कितनी भी भिन्न क्यों न हो, भोजन भिन्न, भाषा भिन्न, कपड़े भिन्न, पर एक बात में सब एकमत है,
बेटा बाप का सम्मान करे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये संस्कार इतना गहरा बैठ जाता है कि सपने में भी तुम अपने पिता की हत्या नहीं करते, बल्कि उसे किसी चाचा के रूप में ढक देते हो। अब चाचा का क्या कसूर? चाचा तो सामान्यतः प्यारा लगता है, ना डांटते हैं, ना जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, बल्कि कई बार जेब में पैसे डाल देते हैं, स्कूल से छुट्टी दिलवा देते हैं। वो पिता जैसे होते हैं, लेकिन होते नहीं। इसीलिए जब तुम्हारे भीतर पिता के प्रति दबी हुई आक्रोश की भावना होती है, तो वो सपने में चाचा पर प्रकट होती है। चाचा प्रतीक बन जाता है उस सप्रेस्ड भावना का। मनोवैज्ञानिक कहते हैं यही मानसिक धोखा है, इतना गहरा कि इंसान अपने सपनों में भी खुद से सच नहीं कह पाता। सपनों में भी प्रच्छन्न रूप में ही भावनाएं सामने आती हैं। ये तुम्हारे भीतर की द्वंद्व की गवाही है, जहां समाज ने संस्कार थोप दिए और मन ने उनसे बचने के लिए प्रतीकों का सहारा ले लिया। इंसान का छल, उसका भ्रम अब इतना गहरा हो गया है कि वो अपने सपनों में भी सच्चाई से भागने की कोशिश करता है। फिर भी सपने उसकी असली तस्वीर दिखा देते हैं। अगर तुम 3 महीने के अपने सारे सपने किसी के सामने रख दो, तो वो तुम्हारी आत्मकथा बन जाएगी। असल आत्मकथा, ना कि वो जो तुम जागते हुए खुद के बारे में सोचते हो या दुनिया को दिखाते हो। असल आत्मकथा वो है जो रातों की गहराइयों में नींद के पर्दों के पीछे चलती है। वही पता चलता है कि तुम वास्तव में कौन हो। हो सकता है दिन में तुम शांत दिखो, सौम्य दिखो, पर भीतर तुम क्रोध से भरे हो, हत्या तक कर चुके हो। दिन में तुम सज्जन लगते हो, मगर तुम्हारे सपनों में वे सारे अपराध हो चुके होते हैं जिन्हें कानून में दर्ज किया जाए तो तुम अपराधी कहलाओ। सपने तुम्हारी दबी हुई इच्छाओं की तृप्ति बन जाते हैं। इसलिए मनोविज्ञान चेतावनी देता है, अपनी वासनाओं को दबाओ मत, उन्हें विकृत मत बनाओ, उनका स्वीकार करो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है वो परमात्मा की ही देन है। अगर तुम वासना को ठुकराते हो तो दरअसल उस परम सत्ता की ही रचना को नकार रहे हो। भक्त कहता है, सब स्वीकार करो, अहोभाव से स्वीकार करो, मजबूरी में नहीं, उदासी में नहीं, प्रेम से, श्रद्धा से। जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम्हें वही चीज एक दिन द्वार खोलती दिखेगी जिसे तुम आज तक पत्थर समझते थे। वासना को नकारना ईश्वर को नकारना है, और वासना को स्वीकार करना आस्तिकता है। जैसे कोई बच्चा अगर बिना वासना के पैदा हो तो क्या होगा? उसमें जीवन की ऊर्जा ही नहीं होगी। ना क्रांति, ना जिद, ना आग, ना उड़ान। वो केवल मिट्टी का पुतला होगा। ना आत्मा, ना आकांक्षा। वासना ही जीवन की नींव है। बच्चा सबसे पहले माँ से प्रेम करता है और उसी प्रेम में उसकी पहली स्त्री की पहचान बसती है। माँ के स्तन ही उसके लिए पहला अनुभव होते हैं। भोजन, प्रेम, सुख, सुरक्षा। इसलिए पुरुष जीवन भर स्तनों में आकृति खोजता है। चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, कवि हो या फिल्मकार, सबके रचना संसार में स्तन बार बार उभरते हैं। स्त्री जानती है, इसीलिए वे भी उन्हें उभारने के उपाय करती है। चोलियां बनती है, पैडिंग होती है, ताकि आकर्षण बना रहे। स्त्री से स्तन को अलग कर दो तो उसकी मातृत्व की शक्ति चली जाती है और पुरुष की उस स्त्री में रुचि भी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हर पुरुष अपनी पत्नी में अनजाने में अपनी माँ की छाया खोजता है, पर कह नहीं पाता क्योंकि उसका पुरुष अहंकार इजाजत नहीं देता। और ठीक इसके विपरीत, हर स्त्री अपने पति में एक बेटे की तलाश करती है जिसे वो सहेज सके, संवार सके, माँ बनकर प्रेम दे सके। तो मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को स्वीकारो, वासना को भी, प्रेम को भी, क्रोध को भी, डर को भी। इन सब से गुजर कर ही प्रार्थना मिलती है। इनकी खुदाई करो, क्योंकि हर भाव के नीचे परमात्मा की झलक छिपी है। उपनिषदों में एक अद्भुत बात कही गई है। प्राचीन ऋषि जब किसी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते थे तो कहते थे, तुम्हारे 10 पुत्र हों।
और अंततः तुम्हारा पति तुम्हारा पुत्र बन जाए। ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था। इसका गहरा अर्थ था कि विवाह तभी पूर्ण होता है जब स्त्री सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि मां का रूप भी धारण कर ले और पति केवल प्रेमी नहीं बल्कि एक मासूम बच्चा बन जाए। यही है पूर्णता की पराकाष्ठा, जहां प्रेम, समर्पण और मातृत्व मिलकर एक वर्तुल बना दे। अगर किसी बालक में वासना नहीं होगी तो उसमें जीवन की ऊर्जा ही नहीं बचेगी। वो किसी को प्रेम नहीं कर पाएगा, न मां को, न किसी स्त्री या पुरुष को। उसमें मित्रता, करुणा या संवेदना भी नहीं होगी। उसके लिए फूलों में सौंदर्य नहीं होगा, चांदनी में कोई जादू नहीं होगा और ये पूरी सृष्टि उसे नीरस लगेगी, क्योंकि सारा काव्य, सारा सौंदर्य, सारी सृजनात्मकता वासना की सूक्ष्म लहर से ही जन्म लेती है। तुम सोचते हो फूल तुम्हारे लिए खिले हैं? नहीं, वे तो वृक्ष की वासना है। वृक्ष ने अपने बीज, अपनी सृजन शक्ति फूलों में रख दी है ताकि तितलियां और मधुमक्खियां आकर उसे आगे पहुंचाएं। फूल एक साधन है, प्रकृति की योजना का हिस्सा। कोयल की मधुर आवाज कोई भजन नहीं, वो नर कोयल की पुकार है, अपनी मादा को लुभाने की कोशिश। मोर जो नाचता है, पंख फैलाता है, वो भी नर है, स्त्री के आकर्षण के लिए। स्त्री को प्रकृति ने आकर्षण की अतिरिक्त जरूरत नहीं दी, क्योंकि उसका स्त्री होना ही पर्याप्त है। इसलिए गहनों की, साज सज्जा की चेष्टा शुरू में पुरुषों की थी और यही प्रकृति की सच्ची अभिव्यक्ति थी। बच्चा अगर वासना के बिना जन्मेगा तो जी ही नहीं पाएगा। और यदि कोई पुरुष स्त्री से या स्त्री पुरुष से प्रेम नहीं करेगी तो वे परमात्मा को कैसे जानेंगे? क्योंकि जब इस जगत में प्रेम में हार मिलती है तब भीतर से एक पुकार उठती है, अब कुछ और चाहिए जो कभी न टूटे। और वहीं से शुरू होती है परमात्मा की खोज। ये जगत पूर्ण नहीं कर सकता तुम्हारी प्रेम की प्यास को, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की प्यास समुद्र जैसी है और यहाँ बूंदें भी मुश्किल से मिलती है। लेकिन जब बार बार खाली हाथ लौटते हो, हारते हो, तब एक दिन वो क्षण आता है जब आंखें उठती है आकाश की ओर और एक आर्त पुकार निकलती है, अब तू ही मिल जाए। बस वो बच्चा जिसमें वासना नहीं, वो परमात्मा की तलाश भी नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही परमात्मा से जुड़ा है, उससे अलग हुआ ही नहीं। तलाश वही करता है जो खो गया है। जब वासना परमात्मा की ओर मुड़ी तो उसने एक से अनेक बनने का विस्तार किया, क्योंकि वो एकता, वो परम सत्ता अकेली नहीं रहना चाहती थी। उसने चाहा कि वो अनुभव करे, बिखरे और फिर खुद को हर कण में देखे। लेकिन हम किसका इंतजार कर रहे थे? किस पर भरोसा कर रहे थे जब हमें खुद पर ही यकीन नहीं था? जिसे जीवन पर भरोसा नहीं, वो जीवन देने वाले पर कैसे भरोसा करेगा? जो कांटों से नफरत करता है वो फूलों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकेगा, क्योंकि फूल और कांटे दोनों एक ही वृंत पर खिलते हैं। जिसे फूल प्यारे लगते हैं वो कांटों की चुभन को भी समझता है, स्वीकारता है। जिनके लिए रात ही बोझ है वो भोर की रोशनी का इंतजार कैसे करेंगे? रात अगर प्यारी लगे तो सुबह के उजाले का अनुभव और भी अद्भुत लगेगा। जब अंधकार में भी सौंदर्य दिखे तभी प्रकाश की गहराई समझ में आती है। धनी धर्मदास ने जब कबीर में झांका, अपने गुरु की आंखों में देखा तो कहा, अगर गुरु इतना प्यारा है तो उस परमात्मा से मिलन कैसा दिव्य होगा। वहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वाणी मौन हो जाती है। जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है उसे शर्तों के बिना स्वीकारो, उसका हाथ थामो। जब तुम स्वीकृति में बहने लगते हो तो तुम्हारी वासना भी शुद्ध हो जाती है और वही शुद्ध वासना तुम्हें प्रार्थना की ओर ले जाती है और ये यात्रा स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन जब वासना विकृत हो जाती है तो व्यक्ति न संसार का रह जाता है, न मोक्ष का, जैसे धोबी का गधा, न घर का, न घाट का। संसार भी हाथ से गया और परमात्मा भी दूर रह गया। मैं देखता हूं कई साधु सन्यासी इसी दुविधा में भटकते हैं। उन्हें न माया मिलती है, न राम।
ये द्वंद्व ही वासना को बीमार कर देता है। निर्भय होकर जियो, पूरा भरोसा रखो। अगर परमात्मा ने कुछ दिया है तो उसमें भी उसकी मर्जी है, कोई न कोई कारण है, और यही भरोसा तुम्हें अंततः उसी की ओर ले जाएगा। वासना कोई समस्या नहीं है, समस्या है वासना के साथ हमारी पहचान। जब तुम देखना शुरू करते हो कि ये तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है, तो वहीं से यात्रा शुरू होती है। वासना को बदलने की जरूरत नहीं, बस उसके पार देखना सीखो। और जब तुम उस पार देख लेते हो तो वहां एक विराट शून्यता है, एक मौन है जो आनंद से भरा है, प्रेम से भरा है, परमात्मा से भरा है। यदि ओशो के इस गूढ़ विचार ने आपके अंतर्मन को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ओशो के संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसे ही और गहराई से भरपूर प्रवचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओशो की दृष्टि सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद।